हाय एवरीवन। तो आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 3 करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे आपको कहा था पार्ट 2 में कि डाल्टन्स लॉ हम यूटिलिटी कराएंगे, मतलब यूज़ कहाँ होता है, यूटिलिटी ऑफ डाल्टन्स लॉ। वो छोटा टॉपिक है, बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, मैं आपको अगर सपोज करो कोई बताता हूँ, गैस मेरे पास एयर से हल्की है, लाइट है बहुत ज़्यादा, तो हम उसको वाटर के डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा करते हैं। हमने कोई गैस बनाई, हम उसको वाटर के डिस्प्लेसमेंट से इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे हवा से हल्की है तो ऊपर उठेगी यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास गैस होगी उसमें वाटर वेपर भी होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे गैस आपने इकट्ठा की है, कलेक्ट की है, उसमें गैस भी है और वाटर वेपर भी है। ठीक है, वाटर वेपर भी है। और मेरे पास जो वाटर वेपर जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर is constant at given टेम्परेचर क्या बोलते हैं उसको हम? एंड नोन एज एक्वस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन जो हमारे पास, हमने सपोज करो जो पी ऑब्जर्व्ड आया, जब पी ऑब्जर्व्ड आया तो वो क्या आएगा? वो क्या आएगा? प्रेशर ऑफ गैस के, है ना, प्रेशर ऑफ गैस के, और एक्वस टेंशन के, एक्वस टेंशन के। ठीक है ना? ठीक है। तो ड्राई गैस का तो मुझे प्रेशर सही नहीं मिला, तो मैं कैसे करूँगा? जो पी गैस निकालना होगा मुझको, उसको क्या करूँगा मैं? पी ऑब्जर्व माइनस एक्वस टेंशन। मेरे पास जो सही आंसर है वो मिलेगा मुझे, मतलब प्रेशर गैस का मिल जाएगा मुझे, है ना? तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे इसकी यूटिलिटी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, और नेक्स्ट बात करेंगे हम मोलिकुलर स्पीड्स की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोलिकुलर स्पीड, आपके आगे तक काम आएंगे। मोलिकुलर स्पीड, मोलिकुलर स्पीड, ठीक है। ये तीन होते हैं, तो मैं यहाँ पे स्पीड्स लिख रहा हूँ, मोलिकुलर स्पीड्स। नंबर वन क्या होता है यहाँ पर मेरे पास? जो नंबर वन होगा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। टू होता है एवरेज स्पीड। थर्ड होता है मेरे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो हम एवरेज स्पीड से स्टार्ट करेंगे। एवरेज स्पीड नंबर वन क्या होगा हमारे पास? एवरेज स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई सी बार से रिप्रेजेंट करता है, कोई यू ए बी से रिप्रेजेंट करता है, देख लेंगे हम उसके बाद में। देखो है क्या है, इट इज द एवरेज, नहीं ऐसे नहीं, इट इज अर्थमेटिक मीन, इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ different molecules of the gas at a given टेम्परेचर। बहुत सिंपल मैंने ट्राई किया है इसके लिखने की। इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी बार, और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यू ए बी से। ठीक है, एवरेज स्पीड को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सपोज करो हमारे पास यहाँ पे है, चलो हम तो ऐसे हो गया, इफ N1 molecules have speed V1, N2 molecule speed have V2, N3 molecule speed है V3। ठीक है ना, इस तरीके से N4 N5 इस तरीके से हमने करा है यहाँ पे। तो जो मेरे पास UAV होगी, मतलब मोलिकुलर स्पीड में एवरेज स्पीड होगी, जो हमने यहाँ पे लिखी है एवरेज स्पीड होगी, वो क्या होगी?
n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस, ठीक है, ऐसी बहुत सारी होंगी, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे ही आगे भी, ठीक है। और हम बात करते हैं कि मोलर मास से कैसे रिलेट कर सकती है वो, जो ये जो एवरेज स्पीड है, ये मोलर मास से कैसे रिलेट कर सकती है। तो उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास 8 RT अपॉन एम, 8 RT अपॉन एम, और इसका अंडर रूट, ये क्या है आपका रिलेशन है मोलर मास में और एवरेज स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये थ्योरी में पूछी जा सकती है, ध्यान दो, जो एवरेज स्पीड है मेरे पास थ्योरी में पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इससे न्यूमेरिकल हमारे पास मोस्ट ऑफ इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अब देखिएगा क्या है, मैं डेफिनेशन लिखूंगा पहले। इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक, रूट ऑफ द अर्थमेटिक, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ वेरियस स्पीड्स, कर लो इसका, यहाँ पर बहुत सारी होगी ना, वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, हम वो लिखेंगे एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक। ये आपकी वो है हम यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम URMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ V1 V2 V3 एंड सो ऑन आर स्पीड्स ऑफ N1 N2 N3 एंड सो ऑन मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो मेरे पास URMS होगी, मतलब रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, ध्यान दीजिए, हमने जो एवरेज स्पीड पढ़ी थी वहां पे N1 V1 था, बस यहाँ पे मेरे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड, ऐसे ही मेरे पास N2 V2 का स्क्वायर है, N3 V3 का स्क्वायर है, ऐसे आगे भी होंगी, और फिर यहाँ पे आपकी N1 प्लस N2 और N3, बस यहाँ पे आपको ये और करना है, अंडर रूट लगाना है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ना, अगर आप इसको अंडर रूट यहाँ नहीं लगाना चाह रहे तो रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर और N1 V1 का स्क्वायर और N2 V2 का स्क्वायर और N3 V3 का स्क्वायर और N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है, आप ही कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मेरे पास, अच्छा, इसमें हम मोलर मास रिलेशन दिखा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए, ये कुछ नहीं है आपका। तो URMS जो होगा, मोलर मास रिलेशन जो होगा आपका, इसका वो होगा 3 RT अपॉन एम, अंडर रूट 3 RT अपॉन एम। अब 8 था, यहाँ पे 3, आप ऐसे याद कर सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये नंबर 2 था आपका, मैंने कहा था 3 तरह की होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हम इसको कहते हैं UMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब ये क्या होती है, ध्यान दीजिए, इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड possessed
बाय मैक्सिमम प्लस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल एट गिवन टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा है आपने? इट इज द स्पीड पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होगी जिस स्पीड को किसी गैस के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखेंगे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखेंगे, वो क्या होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो यूएमपी क्या होती है? यूएमपी होती है आपकी √2 RT/m। एक बात ध्यान देने वाली है, एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आपकी जो होंगी मतलब ये आपकी URMS और एवरेज स्पीड जो आपने पढ़ी है अभी यहाँ पे देखो, इनमें रिलेशन की अगर बात करता हूँ मैं, ये क्या होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या क्या होगी एवरेज स्पीड, ये क्या होगी आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो भी आपने यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में रिलेशन की बात करता हूँ तो कैसे करूँगा? मोस्ट प्रोबेबल का मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 2RT/m। एवरेज का क्या है मेरे पास? 8RT/m। और रूट मीन स्क्वायर क्या है? RMS का क्या है मेरे पास? 3RT/m। 3RT/m। देखो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं इनकी सब वैल्यू रखूँ, टी तो खत्म हो जाएगा, आर भी खत्म हो जाएगा, है ना। ये सब RT/m तो कॉमन है, तो ये मेरे पास यहाँ आएगा √2 √8 और √3। ठीक है, अगर √2 की वैल्यू रखूँ कितना आएगा? 1.414। देखिए जो √8 है मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी √8 है, ये लिख सकता हूँ कि दो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2। मतलब 2√2 हो गया ना। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर इस वैल्यू में कर दूँ 2√2, है ना, तो वो वैल्यू किसकी होगी भाई? देखो 2√2 है ना, ये 1.414 करूंगा मैं यहाँ पे, तो √8 की वैल्यू क्या होगी? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2.828, है ना। और √3 की वैल्यू क्या होती है? ये तो आपकी वैल्यू याद होगी 1.732। देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? 1.414। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है, मैंने सबको कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट कर लिया? सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे सभी को डिवाइड कर लिया। अब जब सबसे छोटी वैल्यू से मैं डिवाइड करूँगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अरे भाई जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा ना। जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 1.128। 1.128। एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको। यहाँ से कुछ 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 ठीक तो है, यहाँ पे तो ठीक है। ओके, हमें यहाँ पे एक गलती हुई कहीं सी। हमारे पास जो 8RT/m है ना, यहाँ पे पाई आना है भाई, पाई आना है। ये हमने 8RT/m, एवरेज स्पीड में मेरे पास यहाँ पाई आना है। ठीक है, जब देखिए वैल्यू सही नहीं आ रही हमारे पास, वैल्यू बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, तो मेरे पास यहाँ पाई की वैल्यू भी होगी। मैंने उसको कैलकुलेट अगर करूँगा, एक मिनट दीजिए जरा मुझको, मैं वीडियो पॉज करूँगा पहले तो। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है, मतलब 8/पाई की वैल्यू निकल के आती है 1.596। यहाँ पाई आता है, RT/m खत्म हो जाएगा, तो √8/पाई की वैल्यू आती है। मैंने यहाँ पे जो पाई की वैल्यू रखी 3.14 रखी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। मेरे पास जो आया है, मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 1.596। ठीक है, अब भी शायद छोटी वैल्यू ही है। मैं सबको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1:1.2 1.128 1.224 मेरे पास रेशो आ जाएगा। देखिए मेरे से सब बताने का मतलब कुछ नहीं है कि अगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये याद रखो, कभी ये नहीं याद रखे जाता, है ना। आपसे ये याद रखने को कोई नहीं कहने का आपसे,
ठीक है, आप ये याद मत रखिए। बस आपसे ये कहा जाएगा कि जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, देखो सब उसकी वैल्यू सबसे कम आई है ना, उसकी वैल्यू सबसे कम आई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी होगी सबसे। आपको इनके ऑर्डर याद रखने हैं, मतलब जो यू एम पी होगी उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? 1.224, मतलब कि या 3RT/m क्या है मेरे पास? 3RT/m मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो इसकी ये सबसे ज़्यादा होगा, यू आर एम एस सबसे ज़्यादा होगा, है ना। यू आर एम एस बची मेरे पास कौन सी? एवरेज बची। तो आपको मैं कहता हूँ आप ये याद रखो, है ना। इस तरह के एग्जाम में चीज़ें आती है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहीं पे ऐसे जाएंगी, है ना, तो रिजल्ट आते हैं वहाँ पे। आपके जो एकेडमिक है, यहाँ पे हम पूछते हैं आपसे थ्योरी या फिर एक अद्धा छोटा मोटा न्यूमेरिकल, ठीक है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिशन्स है वहाँ पे आते हैं आपके रिजल्ट के, इन सब चीज़ों का आपने सब मोलिकुलर स्पीड पढ़ी, तो रिजल्ट क्या निकला? आपका रिजल्ट ये निकला, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है ना। चलिए